देखो मेरे हाथ में आप एक आकृति देख रहे हो। इस आकृति को गणित में घन कहते हैं। इस आकृति की विशेषता क्या है कि इसकी जितनी चौड़ाई लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है। यहाँ पे लंबाई कितनी है? जोर से बोलो। चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो ये क्या है? घन, एक ठोस घन, ठीक है ना। और मेरे हाथ में आप एक ये आकृति भी देख रहे हो। इसमें कितनी है लंबाई? कितनी है? चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये क्या है? ये भी घन है। क्योंकि घन की हमारी परिभाषा क्या है? ऐसी ठोस आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उसे क्या कहते हैं? घन। यानी कि यह भी घन है और यह भी घन है। ये बड़ा घन है और ये छोटा। दूसरे शब्दों में कहो तो ये बड़ा बच्चा है, ये यानी बड़ा घन है। अब मान लो, देखो मेरा सवाल क्या है, सवाल को समझो। मैं आप बड़े जानते हो, बड़े कारपेंटर, बड़े मैं ये मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है? ऐसा मैं उस बढ़ई के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे जामे छोटे छोटे पीस कटवाने हैं। कैसे? ऐसे ऐसे पीस काट दो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो बराबर हो, लेकिन कितनी हो? 2। इस लकड़ी के गट्टे को मुझे इस प्रकार काट दो कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट दो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है बराबर हो और वो 2-2 की हो जाए, ठीक है ना। तो मैं उस बढ़ई के पास जाऊंगा। तो आप अगर गणित नहीं जानते हो तो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें कितने टुकड़े निकलेंगे? नहीं गिनना नहीं, इसको देखो मत, इसको देख के नहीं, वैसे बताओ आप। वैसे अनुमान लगा सकते हो? कैसे बताओ? कितने होंगे बताओ? है 56। चलो और कोई? इसने बोला 56 टुकड़े निकलेंगे। और कोई? और बड़ा है? और बड़ा टुकड़ा 32, 26, 56 और 8 और। अब देखो सवाल मेरा एक है, सवाल एक है ना, लेकिन तुम सभी लोग अलग अलग बोल रहे हो और ज्यादातर तुम तुक्के मार रहे हो, है ना। अब देखो गणित, अगर गणित जानते होते तो तुक्के नहीं मारते। अब देखो गणित में देखते हैं क्या है। क्या है? घनाकार टुकड़ों की संख्या, ये सूत्र है हमारा। घनाकार टुकड़ों की संख्या, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का बटा एक छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन तो ये है ना। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 4। चौड़ाई कितनी है? 4। और ऊंचाई कितनी है? 4। लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4। अब है छोटे घन का आयतन। ये छोटा घन है ना, एक इसका आयतन। तो इसका आयतन का मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 2। चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको पार्ट से काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4। 1, 2 और 3 बार गुणा 2 का। 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 टुकड़े निकलने चाहिए। कितने टुकड़े? 8। ये कौन कह रहा है? गणित कह रहा है। गणित के हिसाब से इसमें कितने निकलने चाहिए? 8। मैंने देखो अभी बड़े को काटने में तो क्या आया, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने टुकड़े निकलेंगे? 8। अगर बड़े मुझे 8 टुकड़े निकाल के देता है तो मैं समझूंगा कि उसने मुझे सही दिया है। अगर वो मुझे 7 टुकड़े दे तो मैं क्या समझूंगा? बताओ कि उन्होंने एक टुकड़ा कहीं ना कहीं छुपा लिया। चलो अब देखते हैं कि मैंने सवाल में तो 8 निकाल लिया, लेकिन क्या 8 निकलता भी है कि नहीं? तो देखो मैं इसे तोड़ता हूं, ठीक है। ये कितना है? 1, ठीक है ना। ये कितना है? 2। देखो 2 बाई 2 गए ना। 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई। कितने टुकड़े हो गए? 2।
3 4 5 6 8 टुकड़े निकले। तुम तो बोल रहे थे 56, कोई बोल रहा था 26, कोई बोल रहा था 32, कितने निकले? तो इससे आज आपने क्या सीखा कि गणित को तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम फिर सही उत्तर नहीं निकाल